अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब खैरियत से होंगे। तो बस आज मैं आपके साथ अपनी संडे रूटीन शेयर कर रही थी। मैं तकरीबन ये उठी थी 5 ओ क्लॉक में, जैसे वर्किंग डेज़ में उठती हूँ। तो बस आज भी मैं उसी टाइम से, वर्किंग डे नहीं है बल्कि ऑफ़ है संडे, लेकिन मैं 5 ओ क्लॉक की उठी। नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। नमाज़ के बाद फिर मेरी यही रूटीन होती है कि मैं तिलावत कर लेती हूँ सूरह यासीन की। इसके बाद फिर मैं तस्बीह करती हूँ। तो ये 2 काम मेरे मस्ट होते हैं, ठीक है। और इस टाइम पर थोड़ा सा मैं वॉक कर लेती हूँ। वॉक ऐसी होती है ना कि मैं तस्बीह भी करती हूँ और साथ में थोड़े इधर उधर, मतलब ये जो टाइम होता है ना, ये मेरा और अल्लाह पाक के कनेक्शन का टाइम होता है। मतलब इतना सुकून होता है ना इस टाइम कि आप ऐसे लग रहा होता है, ऐसे फ़ील होता है कि जो आप अल्लाह पाक से कह रहे होते हैं ना, अल्लाह पाक आपकी सुन रहे होते हैं। एंड इट्स एक्सपीरियंस, माई सेल्फ एक्सपीरियंस। मैं आपको बता रही हूँ कि अल्लाह पाक इस टाइम बिल्कुल सुनते हैं। कहते हैं तहज्जुद के टाइम अल्लाह पाक सुनते, तो वो तो है ही, ठीक है। लेकिन ये टाइम जो होता है ना, तो ये भी तहज्जुद से कम नहीं होता। इतना पुरसुकून माहौल होता है। देखिए इस टाइम अगर आप फ़ील कर सकते हो ना, तो मुझे तो अक्सर ऐसे फ़ील होता है कि ये जो चिड़ियाँ जो होती है ना, ये भी मतलब अल्लाह के ज़िक्र में कुछ ना कुछ कह रही होती है, अल्लाह से कोई ना कोई डिमांड कर रही होती है। एंड इट्स ट्रू। जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मेरे कहने पे एक्सपीरियंस ये एक आज़मा लें, आपको पता चल जाएगा। तो खैर नहीं, हाँ, ब्लॉग की तरफ आते हैं। बस ये नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था। मैंने स्टार्ट लिया बच्चों के रूम से क्लीनिंग का, क्योंकि बच्चों के रूम का मुझे क्लीनिंग का पहला होता है कि वैसे मैं क्लीन कर लूँ फिर, और मैं साथ साथ काम करती रहूँगी। तो बच्चों का रूम मैंने क्लीन कर लिया था। बस यही होता है इनके रूम में, तो और कुछ होते नहीं है। टॉयज़ वगैरह इधर उधर होते हैं, वो मैं कर लेती हूँ। स्वीपिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ। और वीकेंड को ये होता है कि हमारी जो हेल्पर है वो नहीं आती। तो खैर ये सब काम मैंने कर दिया। फिर मैं अपने रूम में गई हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो राफ़े है माशाल्लाह से, वो जो एक्ट कर रहा था ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। हालांकि मेरा ये था कि मैं जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो ये सामने आ गया था। तो बस मैंने इसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इसे कुछ कहूँगी तो ये चिड़चिड़ा सा हो जाएगा और ये रोने लगेगा, क्योंकि इसे चाहिए था फ़ोन कार्टून के लिए, और मैं इसे नहीं दे था। हालांकि इसकी सिस्टर्स बाहर खेल रही थी, लेकिन ये अपनी ज़िद पे था कि नहीं मुझे फ़ोन चाहिए। तो खैर बस ये यहाँ पे लगा हुआ था। लेकिन फिर मैंने ये अपनी साइड मतलब माइंड में था कि मैं नहीं लगाऊंगी ये वीडियो, ठीक। लेकिन इसकी जो हरकत है, मैंने इस वीडियो एडिट करते वक्त देखी ना, मुझे इतना अच्छा लगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत क्यूट लग रहा था। तो आजकल इसको ये है ना कि न्यू एडवेंचर्स का होता है। बस कोई न्यू एडवेंचर हो, कोई न्यू काम हो, कोई नई शैतानी हो, इसको आजकल इस चीज़ की बड़ी होती है। तो खैर यहाँ पे ये लगा हुआ था इधर उधर, जहाँ मैं जा रही थी मेरे पीछे आ रहा था। तो खैर सारी क्लीनिंग मैंने कर ली थी। फिर आज मेरा ये था कि मैं साथ में किचन क्लीन करना था मुझे, क्योंकि देखिए ना, कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं कि हमारे पर्सनल काम होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो हेल्पर करती है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप हेल्पर के सर पे खड़ी होंगी तो वो काम करेगी, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि आप हेल्पर को छोड़ दो, जब आओगे तो वो हुआ होगा, ऐसे होते हैं। लेकिन मेरी जो रूटीन है ना, या मैं अपना शेड्यूल अगर आपके साथ एक शेयर कर सकूँ या करती हूँ, ठीक है। तो मैं उनको सिर्फ कपड़े वॉश करने का कहती हूँ। स्वीपिंग मॉपिंग वो तो करती है साथ में, ठीक है। और इसके अलावा मैं कपड़े प्रेस करने के लिए उसे कहती हूँ, और ट्रैफिक का केयर करने के लिए, बच्चों का केयर करने के लिए, क्योंकि मेरी टाइमिंग जो है वो ड्यूटी के थोड़े से टफ है। तो ये काम मैंने उसके हवाले कर लिए, ठीक है। वो ये काम करती है। इसके अलावा कुछ हमारे पर्सनल होते हैं, जैसे कबर्ड क्लीनिंग, वो हमारी अपनी जिम्मेदारी है। देखें इस तरह, इसके अलावा जो है तो किचन कैबिनेट्स क्लीनिंग था, ये भी मैंने, मतलब ये काम तो उसके नहीं थे ना, उसके करने के नहीं है, हेल्पर। अब सब कुछ अगर आप हेल्पर के हवाले करोगे ना, तो ज़ाहिर सी बात है आप क्या करोगे। मतलब ऐसा होता है ना कि हमारी कुछ होते हैं कि हेल्पर के सर पे अगर आप खड़े होंगे ना, तो वो अच्छे से उसकी सफाई करेगी, ये वो। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, मेरी रूटीन ऐसे है कि मैं नहीं हो सकती घर पे, तो जो काम होते हैं वो कर लेती, तो बड़ी बात है। तो बस ये काम मैंने ख़ुद अपने लिए रखे थे। मैंने कहा ये मैं ख़ुद करूँगी। और कुछ काम ऐसे होते कि जब तक मैं ख़ुद ना करूँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो बस इस वजह से मैंने कहा था कि ये मैं ख़ुद सेट करूँगी। हालांकि उसने मुझे 2-3 बार कहा क्यों नहीं बाजी मैं ये कर लूँगी, भाभी मैं कर लूँगी। मैंने कहा नहीं आप ना करें, मैं करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस जो कैबिनेट्स है यहाँ पे, ये ग्लासेस वगैरह मुझे ही सेट करने थे। अगर गेस्ट आएंगे तो मुझे ही अंदाज़ा होगा ना कि कोई चीज़ मैंने कहाँ पे रखी है, कौन सा ग्लास मैंने कहाँ पे रखा है, कौन सा सेट मैंने कहाँ पे रखे, कौन से बाउल प्लेट, मतलब उसका जो मैनेजमेंट है या ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका है मुझे पता होगा, मुझे अंदाज़ा होगा। तो इस वजह से ये काम मैंने उसके हवाले नहीं किया था। ये सारे मैंने क्लीन किए, मैंने
डस्टिंग तो इसमें डेली हो जाती है निकालने के लिए। तो खैर मैंने इसको इस तरह किया कि मैंने यहाँ से जालियाँ वगैरह हटा दी थी और अच्छे से मैंने इसको साफ़ करके सेट कर दी। नीचे वाले जो कैबिनेट्स थे वो मैंने पहले ही साफ़ किए थे, मतलब जब मेरी छुट्टियाँ ख़त्म होने थी उस टाइम मैंने किए थे, और ये वाले अभी खरीदे थे। तो बस फिर ये सारे सेट हो गए थे। अच्छा यहाँ पे कुछ इस तरह है ना कि कुछ जेलीस थे, कुछ कस्टर्ड पाउडर, कुछ इवन मतलब मसाले से जो एक्सपायर हुए थे, कब के पड़े हुए थे मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये, हाँ ये था कि मुझे पता था कि वो पुराने हैं, हटाऊंगी, लेकिन ये टाइम की वजह से या बस मतलब आजकल तो खैर। अच्छा यहाँ पर आपको मैं ये कटर दिखा रही हूँ। ये पहले एक टीवी स्क्रीन पे एक प्रोग्राम चलता था, उसमें आप ऑर्डर करते थे। तो ये मेरी मदर ने ऑर्डर किया था, मतलब उन्होंने अपने किचन के लिए, मतलब हमारा जो किचन था उसके लिए उन्होंने किया था। लेकिन जब मेरी शादी थी ना तो ये वैसे ही पड़ा था, ठीक है, क्योंकि मेरी मदर बस इस तरह से जल्दी से कटिंग कर दी थी, लेकिन उनको ये पसंद आया तो उन्होंने ऑर्डर किया था। फिर ये पड़ा जब मेरी शादी थी उन्होंने मुझे दे दिया। यकीन करें मेरे पास भी वैसे ही पड़ा था, क्योंकि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक है वो बहुत ज़्यादा थे, मैं सारी वही यूज़ करती हूँ, मैनुअल बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता ना, तो इस वजह से बस ये पड़ा मतलब ख़राब हो गए थे। जो काम के थे वो मैंने निकाल दिए थे और मैंने मतलब एक्स्ट्रा मैंने गिरा दिए थे। तो खैर अभी मैं इसमें यूज़ में लाऊंगी। अच्छा फिर यहाँ पे ये वाला रैक जो था, जो सामने मतलब जिसमें हम छोटे स्पाइसेस वगैरह रख देते हैं या बच्चों के ग्लासेस, तो इसको भी मुझे सेट करना था इस तरह से कि मैंने इस वाले में जो यूज़ के कप्स थे वो मैंने रखने थे, बच्चों के लंच बॉक्स, वाटर बॉटल्स और जो मसाले वगैरह होते हैं वो, मतलब फीडर्स वगैरह, ये इन चीज़ों के लिए मुझे इस वाले रैक को सेट करना था। तो सारे मैंने इसे निकाल दिए थे, यहाँ पे मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी एंड दैट्स इट। ये आपको नज़र आ रहा होगा मैंने सारा सेट कर दिया था। तो बस ये काम जारी था कि इसी दौरान जो है तो आयज़ा के चाचू और चाची आ गए थे, तो बस उनके साथ फिर मैंने टाइम स्पेंड किया। बच्चे भी थे उनके साथ, मेरे बच्चे भी बहुत खुश थे। फिर वो जब गए हैं तकरीबन 1:30 पे वो गए हैं, जब वो गए तो उसके बाद मैंने लंच वगैरह किया है, बच्चों पे लंच करवाया है और उसके बाद मैंने बच्चों को फ्रेश करवाया, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था मैंने इनको ऑयलिंग वगैरह किया था, वीकेंड था, तो फिर इनको मैंने फ्रेश करवाया, इनको मैंने मदरसे भेजा है। और उसके बाद फिर जो है तो राफ़े बिल्कुल थक चुका था, तो इसको मैंने फीडर वगैरह दे के मैंने इसको सुलाया। और अब मैं आपको बाहर की जगह, मतलब जो हमारा हॉल है वो मैं आपको दिखाती हूँ, लिविंग एरिया देखे ये इसके हालात, क्योंकि उनके साथ भी बच्चे थे और मेरे भी बच्चे थे, तो मतलब बच्चों ने अच्छा खासा एंजॉय किया खेल के। देखिए पूरा हॉल, मतलब सुबह की हालत किस तरह थी और अभी, तो बस फिर से मैंने ये सब कुछ समेटी है, सब कुछ मतलब समेटी मैंने की है। और उसके बाद ये घर के कुछ हालात इस तरह से हो गए थे, सब क्लीनिंग हो गई थी। तो बस ये था मेरा संडे का दिन, मतलब मैं एज अ वर्किंग वूमेन मैं किस तरह मैनेज करती हूँ। तो बस इस तरह की रूटीन होती है मेरी, अक्सर संडे को ऐसे ही होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट मज़ेदार व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।